कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम महल में एक शहजादे की तरह बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें अच्छी सेहत, ताकत, इल्म और अक्लमंदी से नवाजा था। वो रहम दिल थे, लिहाजा उनके पास कमज़ोर और सताए हुए लोग अक्सर मदद मांगने आते थे। एक दिन शहर में टहलते हुए उन्होंने देखा कि मिस्र का एक सिपाही एक इजरायली को मार रहा था। जब इजरायली ने पैगंबर को वहां देखा तो वो उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। पैगंबर ने उस बेचारे की मदद करने का फैसला किया और सिपाही से जुल्म बंद करने को कहा। सिपाही ने रौब जमाते हुए उनसे उनके बारे में पूछा और उसने पैगंबर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे पैगंबर बहुत नाराज हुए। पहले तो पैगंबर बहुत नाराज हुए, बाद में उन्होंने सिपाही को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। लिहाजा पैगंबर एक कदम आगे आए और उन्होंने सिपाही पर एक जोरदार वार किया और वो वहीं पर गिरकर मर गया। पैगंबर को जल्दी ये एहसास हुआ कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उनके माथे से पसीना छूटने लगा। पैगंबर कहने लगे, ये शैतान का काम है, उसने मुझे गुमराह किया है। पैगंबर जानते थे कि जब तक किसी पर मुकदमा न चलाया जाए और वो मुजरिम साबित ना हो जाए तब तक उसको मारना गुनाह है। वो वहीं सजदे में आ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मेरे मालिक, मैंने अपनी रूह के साथ गलत किया है, मुझे माफ़ कर दे। अगले दिन उन्होंने उसी इजरायली आदमी को किसी और के साथ झगड़ते देखा। पैगंबर ने कमज़ोर इंसान की मदद की और कहा, लगता है तुम रोज़ किसी न किसी से झगड़ते हो। इजरायली डर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, जैसा कि कल आपने उस सिपाही को मारा था। इस इजरायली के साथ जो मिस्र का आदमी लड़ रहा था, उसने वो सब बातें सुन ली और जाकर शाही अफसरों को बता दी। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में चहलकदमी कर रहे थे तो एक आदमी दौड़ते हुए उनके पास आया और बोला, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, वक्त रहते यहाँ से भाग जाओ। पैगंबर जानते थे कि मिस्र में कत्ल की सज़ा मौत है, लिहाजा उन्होंने मिस्र छोड़ने का फैसला किया। पैगंबर ने जल्दबाजी में मिस्र छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। वो सफ़र के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि उन पे कोई सवारी भी नहीं थी, न कोई कारवा। जैसे ही उन्हें आगाह किया गया उन्होंने शहर छोड़ दिया। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों तक रेगिस्तान में भटकते रहे। उन्होंने लिबियान की जानिब सफ़र किया जो कि सीरिया और मिस्र के करीबी देश था। रेगिस्तान में उनके साथ सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं था। कुछ अगर और था तो बस उनका अकीदा। गरम रेत ने उनके तलवों को जला दिया, लेकिन सिपाहियों के खौफ से उन्होंने पैदल चलना जारी रखा। इस तरह वो 8 दिन और 8 रातों तक चलते रहे। पैगंबर आखिरकार रेगिस्तान पार करने में कामयाब रहे और वो मीदियान के बाहरी इलाके में पहुंच गए। कुछ और दूर पैदल चलने के बाद वो शहर के एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर पानी था। उस पानी के सोते के पास पहुंचते ही एक दरख्त के नीचे आराम करने लगी। जैसे ही सांस में सांस आई, उन्होंने गौर किया कि 2 औरतें अगल बगल अपनी भेड़ों के साथ खड़ी हैं और उनसे बहुत दूर खड़ी थीं और लोगों को बुलाने में हिचकिचा रही थीं। पैगंबर को एहसास हुआ कि उन औरतों को मदद की दरकार है, लिहाजा एक सच्चे मर्द की तरह उन्होंने अपनी प्यास की परवाह नहीं की और वो उनके पास गए और बोले, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? बड़ी बहन ने जवाब दिया, हम जब तक यहाँ खड़े हैं जब तक मर्द पानी नहीं पिला देते। उन्होंने फिर पूछा, तुम लोग इंतजार क्यों कर रहे हो? वो बोली, हम मजबूर हैं, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो इस भीड़ का सामना कर सकें। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो ताकतवर मर्द हमें पीछे धकेल देंगे। जब वो अपने जानवरों की प्यास बुझा लेंगे तब हम अपने जानवरों को लेके वहाँ जाएंगे, ये हमारा रोज़ का काम है। पैगंबर औरतों के मवेशियों को लेकर उस पानी के सोते तक गए और आसानी से वहाँ दाखिल हो गए। जब वो पानी तक पहुँचे, उन्होंने देखा कि चरवाहों ने पानी को एक बड़ी सी चट्टान से ढक रखा है
पैगंबर ने एक हाथ से उस चट्टान को उठा फेंका और मवेशियों को पानी पिलाने लगे। वहां खड़े लोगों ने जब उन्हें एक हाथ से चट्टान उठाते देखा तो वो हैरत में पड़ गए और वो फिर दरख्त के साए में लौट आए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो पानी पीना तो भूल ही गए। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, जो कुछ भी आप मुझे अच्छा नज़र कर सकते हैं मुझे उसी की ज़रूरत होगी। जब बेटियां रोजाना से जल्दी घर पहुंच गईं तो उनके वालिद हैरत में पड़ गए। बेटियों ने उन्हें तफसील से बताया कि नखलिस्तान में क्या हुआ था, कि वो जल्दी कैसे पहुंच गईं। अब उनके वालिद उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी को उस शख्स को लाने के लिए भेजा। बेटी पैगंबर के पास आई और बोली, हमारे वालिद आपको आपकी रहमदिली के लिए इनाम देना चाहते हैं और उन्होंने आपको हमारे घर बुलाया है। वो तैयार हो गए और उनके साथ उनके वालिद से मिलने निकल पड़े। जब वो घर पहुँचे तो पैगंबर ने अपना तारुफ दिया और उन्हें अपनी दास्तान ज़िंदगी सुनाई। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें मिस्र क्यों छोड़ना पड़ा। बुज़ुर्ग इंसान ने दिलासा देते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम तानाशाहों से दूर भागने में कामयाब हो पाए। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बुज़ुर्ग आदमी और उसकी बेटी को पैगंबर का शरीफ मिजाज बहुत पसंद आया। उन्होंने उन्हें अपने साथ कुछ और दिन रहने के लिए कहा और पैगंबर ने इसे खुशी खुशी कबूल कर लिया। मेज़बान जल्दी ही ये जान गए कि पैगंबर एक भरोसेमंद इंसान हैं। एक दिन बुज़ुर्ग हजरात उनके पास गए और बोले, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक बेटी से निकाह कर लें। पैगंबर ये सुनकर खुश हुए। बुज़ुर्ग बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है।